गौतम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने मुझसे कुछ कहा? हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ, तुम सुबह कह रहे थे ना कि अब हमें अपनी जिंदगी के बारे में कोई फैसला कर लेना चाहिए। मैं ऑफिस से जल्दी घर आऊंगा तो बैठकर बात करेंगे। हम आज ही बात करेंगे ना? तुम इसलिए मेरा इंतजार कर रही थी? मैं बहुत थका हुआ हूं, पहले फ्रेश अप हो जाओ। खाना खाओगे? नहीं। चाय बना दो? कॉफी पिला सकती है? हाँ, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक कॉफी बना लेती हूँ। काश आज उसके दिल को मेरी जरूरत पड़ जाए। काश आज उसे उसका दिल मजबूर करते मुझसे बात करने को। काश आज उसे ना चाहते हुए भी मेरी याद आ जाए। वो खुद को रोकता रहे मगर रुक ना पाए। आज उसके दिल पर उसका कोई इख्तियार बाकी ना रहे, लम्हे भर का इख्तियार भी बाकी ना रहे। हेलो, रेहान बात कर रहा हूँ परी से। जानती हूँ। तुमसे मिलना चाहता हूँ। आ जाओ, अभी आ जाओ। अभी तो नहीं आ सकता, इस वक्त कराची में हूँ। मुल्तान के लिए फ्लाइट मुझे कल रात ही को मिलेगी। कोई आना चाहे तो पैदल भी आ सकता है। मैं इतनी दूर तक पैदल नहीं चल सकता। तुमने शायद दूर तक पैदल चलकर कभी देखा नहीं। ज्यादा से ज्यादा पैरों में छाले ही तो पड़ जाते हैं। हेलो, कल मिलते हैं फिर। आना जरूर। आना ही तो चाहता हूँ। मैं इंतजार करूंगी। रखता हूँ अब। ये फर्श तुम्हारी आहट से देखो अब तक जिंदा है। एक तारा खिड़की के पीछे अब बुझ कर भी ताबिंदा है। खुशबू की तुम मुझसे कौन सी बात कहना चाहते थे गौतम? तुम क्या सुनना चाहती हो मुझसे? पता नहीं तुम क्या कहना चाहते थे। जो बात मैं तुमसे कहूंगा तुम वो सुनना चाहती हो कि नहीं? मुझे तो खुद ही नहीं पता मैं क्या सुनना चाहती हूँ, मगर तुम जो बात कहो शायद उससे कोई रास्ता मिल जाए मुझे। खुद को कैद में महसूस करती हो? खुद को मरा हुआ महसूस करती हूँ। एक ऐसी चिता जो शमशान घाट की लकड़ियों पे रखी है, मैं जल जाने के इंतजार में।
कोई तो आए और मुझे अपनी दिखाए, और मैं राख बनकर बिखर जाऊं चारों ओर, और किसी को मेरा जरा भी ना मिले। मुझे भी नहीं। मैं तो तुमसे इतना दूर खड़ा हूं निर्मलता कि अगर मैं चाहूं भी तो तुम्हारे एक जरा से जरे को भी नहीं छू सकता। चिता के करीब भी अपने ही खड़े हुआ करते हैं, अग्नि भी वही दिखाते हैं। कहना तो मैं भी यही चाहता हूं निर्मलता कि जो ताल्लुक बोझ बन चुका हो उसे तोड़ देना ही अच्छा है। जब तुम मेरे सामने होती हो तो मैं नहीं कह पाता, और जब तुम मेरे सामने नहीं होती हो तो ये सोचता हूं कि आज तुमसे कह दूंगा निर्मलता कि मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूं, तुम चुपके से निकल जाओ। तुम मेरी जिंदगी और इस घर से निकलना चाहती हो ना, मेरे साथ जीवन नहीं बिताना चाहती ना। जो सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती वो ये निर्मलता कि तुम मुझे तलाक देना चाहती हो या सिर्फ सेपरेशन चाहती हो, या ये कि तमाम जीवन हम दो अजनबी की तरह एक ही घर में रहेंगे। इस तरह तो तुम भी थक जाओगी और मैं भी। तुम दिल्ली वापस जाना चाहती हो निर्मलता? जिस तरह तुमने खुद को अपने घर वालों से काट कर रखा है, मैं सोचता हूं कि वापस जाकर तुम उनके साथ रहोगी भी कि नहीं। नहीं, मैं वहां नहीं जाना चाहती। उन्होंने मुझे खुद से काट कर अलग कर दिया तो मैंने उन्हें अपने जीवन से अलग कर दिया, और तुमसे अलग होने के बाद वो तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। तो भी बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तुम जो चाहो मैं करने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि मैं जान गया हूं मेरा तुम पे कोई अधिकार नहीं है जिससे मैं तुम्हें अपने घर में या अपने जीवन में रोक सकूं। पता नहीं ये मुमकिन है भी कि नहीं कि मैं तुम्हारा हाथ थाम कर रेहान के हाथ में दे आऊं। अगर तुम चाहो तो मैं पाकिस्तान के वीजे के लिए कोशिश कर देखूं। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। उससे मेरी शादी हो ही नहीं सकती। अब की बार उसकी राह में वो रुकावट नहीं आएगी जो तब थी। अब यहां कोई भी नहीं है, न मेरे माता पिता न तुम्हारे। उन्होंने तुम्हें और मुझे 7 फेरे दिलाकर एक डोर में बांधकर छोड़ दिया, अकेले से सकने और तड़पने के लिए। अब तुम और मैं ही एक दूसरे को इस जीवन के भंवर से निकाल सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि तुम उसे कांटेक्ट करो और उसे यहां बुलाओ। मेरी और उसकी शादी हो ही नहीं सकती। मैं यही तो कह रहा हूं कि अब हो सकती है। अब भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसे उसका भगवान किसी हिंदू लड़की से शादी की इजाजत नहीं देता। क्यों? अगर वो हिंदू लड़की से प्रेम कर सकता है तो उसका फर्ज बनता है कि उससे शादी भी करे। प्रेम उसने नहीं किया था मुझसे, मैंने किया था उससे। वरना उसका भगवान तो उसे किसी हिंदू लड़की से प्रेम की इजाजत भी नहीं देता। उसका उसके भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट था क्या? ऐसा ही था शायद। ऐसा लगता था जैसे उसका भगवान हर वक्त उसके साथ होता है, उसकी एक एक भावना पर पहरा देता है।
और उसने कांटेक्ट नंबर तो दिया होगा अपना। नहीं, उसके घर का एक नंबर था मेरे पास, लेकिन मैंने वहीं फेंक दिया था, ये सोच करके जब उसका भगवान ही नहीं निकल सकता हमारे बीच से तो क्या फायदा उसका नंबर रखने का। मैं किस किस से लड़ूंगी अपने जरा से प्रेम के लिए, अपने माता पिता से, ग्रैंडपा से, तुमसे, उससे या उसके भगवान से। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ गौतम कि मुझे इस घर में पड़ा रहने दो। मैं कहीं जाना नहीं चाहती, मैं कहीं भी जाना नहीं चाहती। हेलो। हेलो। तुम सचमुच आ गए। मैं भी अभी यही सोच रही थी कि कहीं तुम आते आते रुक ना जाओ। क्यों, मेरा आना इतना मुश्किल था क्या? ऐसा होता है ना कभी कभी, दिल कहता है जाओ, दिमाग कहता है ना जाओ। मेरे दिल और दिमाग के बीच ऐसी कोई जंग नहीं है। ऐसे पूरा मन दिल और दिमाग का क्या फायदा। बस दरवाजे पे ही खड़ा रखोगे, अंदर आने को नहीं कहोगे। वैसे भी मैं ज्यादा देर तक के लिए नहीं आया। देखा, ऐसी ही हूं मैं भी तुम्हें ज्यादा देर के लिए नहीं रोकूंगी। आओ नंद, आओ। पापा साहब नजर नहीं आ रहे। वो लाहौर गए हैं। वो मुझे मुल्तान की हवेली पहुंचाकर यूं मुतमईन हो जाते हैं जैसे मुझे मां के हवाले कर दिया, और बस उनकी ड्यूटी खत्म। कहीं ना कहीं इंसान के पास ऐसी जायपना होनी चाहिए जहां लोग उसे तन्हा छोड़कर चले जाएं कि बस उनकी ड्यूटी खत्म। चाय बनाओ, बहुत थके हुए लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे पैदल आए हो। मैं भी आई। नहीं सुनो, मुझे चाय नहीं पीनी। तुम आओ, इधर आओ, मेरे पास बैठो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। इतनी मुश्किल है वो बात जो तुम कहना चाहते हो। शायद मैं तुम्हारी मुश्किल आसान करूं। मतलब ये कि मैं ही वो बात कह दूं जो तुम कह नहीं पा रहे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ और कहने आया। मैं भी ऐसी कुछ और बात के बारे में बात कर रही हूँ। ये कहने आए हो ना कि मैं सिफात भाई की मोहब्बत को कबूल कर लूं, और ये भी कहना होगा कि तुमसे अपनी मोहब्बत की खातिर उसे कबूल कर लो, और शायद ये भी कहना होगा कि क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते इसलिए सिफात भाई की मोहब्बत को ठुकराने का कोई फायदा नहीं। और ये भी कि वो मुझे बहुत बहुत चाहते हैं, जुनून की हद तक। बहुत अजीब हो तुम, बहुत अजीब। इसमें अजीब होने वाली भला क्या बात है। मोहब्बत में इंसान ऐसे ही हो जाता है। तुम मोहब्बत में ऐसे नहीं हो। मोहब्बत मुझसे मोहब्बत नहीं, उस लड़की से मोहब्बत जिसे तुम छुपाए छुपाए फिर रहे हो।
भी तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी है। इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ वही बात कहो जो तुम कहने आए हो। मैं वही बात कहना चाह रहा हूं जो अभी अभी मेरे कहने से पहले तुमने की। फिर बस अब तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूं। ये तो तय है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुमसे तुम्हारी मोहब्बत डिमांड नहीं करती। हालांकि दिल बहुत डिमांडिंग है। तुमसे ना सही मगर खुद मेरा दिल मुझसे तो डिमांड करता है ना कि तुम्हें मजबूर करो कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। लेकिन छीनी हुई मोहब्बत नहीं चाहिए मुझे, मजबूर मोहब्बत नहीं चाहिए मुझे। अपनी मोहब्बत के लिए कोई हमदर्दी, तरस नहीं चाहिए। मगर सिफात भाई बहुत चाहते हैं तुम्हें। कोई बात नहीं, हर कोई किसी ना किसी को चाहता है। कभी किसी को कोई मिलता है, कभी नहीं मिलता। मगर बात सिर्फ यहां तक खत्म नहीं हो जाती कि वो तुम्हें चाहते हैं। बुरी तरह टूट फूट कर रह गए हैं। पारे की जर्रे की तरह बिखर चुके हैं। मैं एक तरफ से उन्हें समेटने की कोशिश करता हूं तो दूसरी तरफ से मजीद जर्रों में बिखर जाते हैं। इस तरह तो होता है इस तरह के काम। मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, अगर अब तो मैं देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि वो उम्मीद बहुत तेजी से मेरा साथ छोड़ रही है। क्या सोच कर आए थे? मैं ये सोच कर आया था कि तुम मुझे कभी इनकार नहीं करोगे। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो मांगे में मिलती हैं। मैं उन लड़कियों में से हूं जो अपने फैसले खुद करती हैं। मैं खाना लगवाती हूं तुम्हारे लिए। मैं बस एक शर्त पर कुछ और देर यहां रुक सकता हूं, अगर तुम एक बार मेरी बात सुकून से सुन लो। मैं जो कुछ कहना चाहता हूं मुझे पूरी आजादी से कहने दो। उसके बाद जो भी तुम्हारा फैसला होगा तुम वो कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारी खुशी की खातिर ये शर्त कबूल है, लेकिन खाना तुम आराम आराम से खाओगे, हबड़ दबड़ में नहीं। जैसे बचपन में तुम्हें खेलने की जल्दी पड़ी होती थी ना, खाना एक ही नवाले में निकल लेते थे। क्या क्या कुछ तुम्हें याद है अभी तक? मैं खाना लगवाती। माय डियर मम्मी, मैं इस घर से हमेशा के लिए जा रहा हूं। इसलिए नहीं कि मैं आपसे नाराज हूं, इसलिए कि मैं अपनी अलग शनाख्त बनाना चाहता हूं। जिंदगी रही तो कभी ना कभी लौट आऊंगा, मगर तब जब मेरी अपनी अलग शनाख्त होगी। बस एक रिक्वेस्ट है कि ना तो मुझ पर रहम खाकर परीसे को मेरी जिंदगी में लाने की कोशिश कीजिएगा और ना ही मेरा ताकुब कीजिएगा। मैं आज अपनी पिछली तमाम जिंदगी से दस्तबरदार रहता हूं। सिफात इस्माइल। भाई से मोहब्बत तो हमेशा से रही है, बल्कि कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे मां से उतनी मोहब्बत नहीं है जितनी भाई से। मां से मैंने मोहब्बत की है बिल्कुल उस तरह जिस तरह
हर औलाद को अपनी मां से करनी चाहिए, मगर भाई से मुझे मोहब्बत ही है, कुछ ऐसी मोहब्बत जैसी तुम्हें मुझसे होगी। तुम्हें मेरी मोहब्बत का अंदाजा है? तुम्हारी मोहब्बत भी तो बचपन के ऐसे ही एहसासात पर ठहरी हुई है, वरना मेरे और तुम्हारे दरमियान तो बरसों का तवील फासला है। तुम्हें अभी मोहब्बत के मामलात ही नहीं समझ आए, हालांकि तुम भी मोहब्बत करते हो किसी से, शायद अभी शायद मोहब्बत का एतराफ नहीं किया तुमने, मुझसे नहीं, उससे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। मोहब्बत का एतराफ अपने अंदर ही कर देखो तो जान जाओगे कि इंसान किस तरह हथियार डालता है। एक लड़ लड़के हारा हुआ सिपाही भी टूटकर इस तरह हथियार नहीं डालता होगा। इसलिए मेरी मोहब्बत की मिसाल मत दो। हाँ, जो कहना है कहो, मैं सुन रही हूं। तुम तो मोहब्बत के मामलात समझती हो ना, तुम अपनी मोहब्बत का मामला भी समझती हो, तुम मेरी और भाई की मोहब्बत का मामला भी समझती हो। मैं जानता हूं तुम्हें भाई से मोहब्बत नहीं है, मुझे उनसे मोहब्बत है। सिफात देख के आराम से। सिफात मैं कह रही हूं, देख के उसे चोट लगेगी। रेहान कह रही थी इतनी देर से कि मत करो, ये गिर जाएगा। रेहान अगर सुनते नहीं हो तो कभी तुमने नहीं बात सुनी। देखो उसको चोट लगी है, उठो बेटा, उठ जाओ। बहुत तंग किया हुआ है तुमने सिफात। सफात साहब, आप लाइए, मैं उठा लूं। नहीं, ये मेरा बोझ है, मुझे को उठाने दो। मगर आप जा कहां रहे हैं? मैं इस घर से हमेशा के लिए जा रहा हूं, और अगर आज के बाद कोई मेरे बारे में पूछे तो उससे कह दीजिएगा कि इस घर में सिफात नाम का शख्स ना तो पहले कभी रहता था और ना ही अब रहता है। और हाँ, ये इस घर के मालिकों को दे दीजिएगा, मैंने अपने लिए टैक्सी मंगाई है। और कह दीजिएगा उनसे कि मैं अपनी जाती जरूरियात की चंद चीजें लेके जा रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बेगम साहिबा, क्या बात है फजल, क्यों चीख रहे हो इतना? अंदर आओ। बेगम साहिबा, क्या बात है, इतना चीख क्यों रहे हो? सफात साहब घर छोड़ के चले गए। क्या? ये गाड़ी की चाबी और खत दे गए। जब मैं कराची गई थी तो मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा घर था। तुम्हारा घर इतना वीरान होगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे इंसान नाम की कोई चीज ही नहीं बचती।
और जो दो इंसान थे वहां, मलिका आंटी और सिफात भाई, वो भी इंसान है। भटकती हुई रूहें लगती थी। तुम वहां थे नहीं, जिसको मिलने के शौक में मैं वहां गई थी। बस तुम्हारी कमी मैंने मलिका आंटी को मोहब्बत करके और सिफात भाई को देकर पूरी की। उस घर में जिंदगी के रंग भरते हुए मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं तुमसे बातें कर रही हूं। तुम्हारी नजर में आने के लिए अपने निशान छोड़ रही हूं। ऐसे क्या देख रहे हो? मगर मैं वो मोहब्बत जो तुम्हें मुझसे, उस मोहब्बत की भीख मैं तुमसे अपने भाई के लिए मांगता हूं। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया, वो कहीं चला गया, अगर उससे मेरा ताल्लुक खत्म हो गया, तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरी इस मोहब्बत पर तुम्हारा हक है? नहीं है ना? मैं ये मोहब्बत तुम्हारे भाई के कशकोल में डाल भी देती अगर तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत होती। ये तो मेरी एक तरफा मोहब्बत है, मेरी मिल्कियत है, जिसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। फिर किस बल पे तुम मुझसे ये भीख मांग रहे हो? उठो। जिस दिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए, उस दिन आ जाना मुझसे भीख मांगना, किसी के लिए भी सही। मैं तुम्हारे दामन में डाल दूंगी। अरे भाई जल्दी कीजिए, देर हो रही है, फ्लाइट निकल जाएगी। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। चलो। पता नहीं किस्मत तुम पर कैसे मेहरबान हो गई। जलती है तुमसे नसीब औरत, जलती है। चलो चलो। क्या क्या कर रहे हो? क्यों छीन ली मुझे? दो मुझे। अरे ये क्या किया तुमने? ये मामला भी मेरे लिए ऐसा ही है। अपने लिए ही मांगने आया था। मैं मांगे तांगे में मिलने वाली लड़की नहीं हूं। आपको नहीं पता कि आप कैसे रोकती हैं अपने बेटे को, मगर मैं जानता हूं कि मैं कैसे रोकता अपने भाई को। मम्मी, आप उससे लड़ पड़ती, उसका रास्ता रोक लेती। काश आप उसके सामने रो पड़ती आंसुओं के साथ। की होगी ना आपने कोई शिकायत कि एक लड़का है जो उसके पीछे पागल हो रहा है और ये इसे कबूल नहीं करती, और जिससे इसने शादी का फैसला किया हुआ है वो उसे कबूल नहीं करता होगा। भाई हमेशा हमेशा के लिए चला गया है, हर ताल्लुक खत्म करके। तुम्हें तो मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए कि तुम्हें मुबारक हो, वो इंसान तुम्हारी जिंदगी से निकल गया जिसने तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर रखी थी। अब तुम जश्न मनाओ ना, सारी दुनिया को चीख चीख कर बताओ कि वो कभी वापस नहीं आएगा, दीवाना कभी तुम्हें नहीं सताएगा। तुम उनके जाने का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हो रेहान?